नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज एक पीसी हम बिल्ड करने वाले हैं 15 जनरेशन यानी कि आज के तारीख का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ पीसी बन रही है कोर i5। और हमारे पास भाई साहब चल कर के आए हुए हैं पीसी बिल्ड करवाने के लिए। नाम क्या है और कहाँ से आए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके पूरी कंप्लीट एड्रेस को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भाइयों का स्वागत करेंगे अपने चैनल पे और इनके साथ एक और भाई साहब, दोनों लोग। भैया जी, एक बार अपना नाम और पता कि कहाँ से आप चल कर के आए हैं, थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं आपको। मैं सादिक खान, ग्राम हाजीपुर कुदरत, पोस्ट गोधना, अंबारी आजमगढ़ से वहाँ से चल के आया हूँ मैं भाई साहब के यहाँ पीसी बिल्ड कराने के लिए। और हमारे साथ में ये आए हुए हैं विवेक कुमार, ग्राम करौजा से, ये भी हमारे साथ आए हुए हैं। हम लोग भाई के यहाँ आज आए हुए हैं पीसी बनवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे और ये चीज़ हम सबसे पूछते हैं, आपके आजमगढ़ और आजमगढ़ के आसपास तमाम सारे लोग हमारे पास से लेकर के गए हैं जी। देखा होगा आपने वीडियो? देखे हैं वीडियो। आजमगढ़ और आपका जौनपुर वगैरह और मछली शहर वगैरह तमाम हमने पीसी भेजे हैं जी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं जी कंप्यूटर बिल्ड करने का जी है। तो आप दुकानों को छोड़ करके और वीडियो देख करके यहाँ पे आए, ऐसा क्या आपको दिखा कि आप यहाँ आने का मन बनाए? भाई दूर भी है, आप परेशान भी हुए होंगे आने में। बिल्कुल, हमारे यहाँ से दूर है, लेकिन हमें यहाँ लेटेस्ट मॉडल मिलता है। हमारे यहाँ जो भी मिलता है, हम लोग भी बहुत दुकान पे गए हुए हैं। कितना दुकान चले गए सर आप पता करने के लिए? तकरीबन हम लोग 5-6 दुकान कांटेक्ट में हैं हम लोग के। ठीक है। और वहाँ से लोकल से माल उठाते हैं, जो भी प्रिंट के लिए, कंप्यूटर के लिए जी जी। तो वहाँ पर समझ में नहीं आया हमें ये समझ में आया हमको लेटेस्ट में चाहिए। आपको क्या दे रहे थे वो लोग? वो लोग हमें वही बस i5 i6 तक का देते हैं, बट i5 तक का देते हैं, टॉप मॉडल नहीं देते हैं। जनरेशन पुरानी रहती है और जो है पेमेंट जो रहता है उनका ज्यादा रहता है। ये ज्यादातर लोगों को देखा गया है। और एक भाई साहब हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा और एक मैं उनका कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ हूँ और उनके लिए मैं विशेष करके थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। 1 मिनट, मैंने कमेंट खोल दिया है, स्क्रीनशॉट में लेकर के रखा हुआ हूँ। और ये भाई साहब हैं किशन मस्ताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई को ढेर सारा आशीर्वाद है किशन भाई, और ये हमेशा लगातार कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करना अपने आप में बहुत, बिल्कुल सही बात, आज के तारीख में किसी के पास टाइम नहीं है वीडियो को लाइक करने का और कमेंट करने का, तो आप कमेंट करते हैं। इस बात के लिए किशन जी आपको, किशन मस्ताना जी आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से प्रेम, ढेर सारा प्यार। और ये लिखते हैं कि 2 कमेंट है इनका। एक कमेंट पे ये लिखते हैं कि भाई, बड़े भाई, दिन पर दिन आपके पीसी के रेट बढ़ते हुए क्यों जा रहे हैं? ठीक है ना, सही पढ़ रहा हूँ सर? थोड़ा कम भी लगा लो पैसे, इतने महंगे पीसी भेजोगे फिर कौन लेने आएगा? ज्यादा पैसे लोगे तो कोई नहीं आएगा भाई, थोड़े हिसाब से रेट लगा लो। भैया देखिए, रेट हम नहीं तय करते हैं, रेट कौन तय करता है? कंपनी। सही है ना जी? बिल्कुल सही। कोई भी दुकानदार चाहता है क्या कि ये 10 रुपए का सामान हम 50 रुपए का बेचें? बिकेगा ही नहीं, कभी नहीं बिकेगा, उसके कस्टमर टूट जाएंगे। तो जब रेट आगे से बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता है? दुकानदार का, क्योंकि जो चीज जितना सस्ता रहेगा उसकी सेलिंग उतनी अधिक रहेगी जी। बिल्कुल सही है ना सर? आज के तारीख में आप कौन सा मोबाइल चला रहे हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कौन सा मोबाइल चला रहे हैं सर? नोट 14 रेडमी का। ठीक है, आप सर? सैमसंग A12 5G। कितने का आपका मोबाइल है? मतलब बुरा मत मानिएगा, ये 16,000 का। आपका श्रीमान? मेरा भी सेम 16,000 रुपए का। ठीक है, हम राउंड फिगर में 20,000 का मान करके चलते हैं जी। सही है ना जी? आईफोन अगर आज के तारीख में 20,000 रुपए का आप लोगों को मिले जी 17, तो क्या आप ये चलाना चाहेंगे? नहीं चलाना चाहेंगे ना। कभी भी कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता है कि सामान महंगा बिके, लेकिन अब क्योंकि आईफोन में क्वालिटी है तो उनको उतने पे ही पड़ता होगा बना करके। बिल्कुल सही है ना? लागत उनकी आ रही होगी तभी तो, नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ 20,000 रुपए की लागत में और 1.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सादिक भाई सही है ना? नहीं, हाँ सही, बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर एकदम। लागत उनकी लग रही होगी, हमको लग रहा है 1,30,000, 1,25,000, 1,40,000, तो वो 1.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 20,000 रुपए का माल 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कोई आईफोन नहीं खरीदता। तो ये चीज समझिए। और एक और इन्होंने कमेंट किया हुआ है नीचे, सादिक भाई ने, ये भाई साहब ने लिखा हुआ है, अपने वीडियो में कहाँ सस्ता बेचते हैं, ग्राहक बहुत ज्यादा आपके पास आते हैं, इसलिए मैंने कहा था सर सस्ता, हाँ सस्ता रेट के लिए। नहीं ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो लिखे हैं, थोड़ा सा हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गया है। आपका कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि आप सस्ता बेचिए, सर आगे से सस्ता हो जाएगा तो हम बिल्कुल सस्ता बेचेंगे,
जो रैम इधर देखिए, जो रैम 4200 रुपए की आज से 2 महीना पहले थी, आज के तारीख में 18,000 रुपए पार कर गई है। मैं कहां से सस्ता बेचूंगा साहब? सही बात। जो हार्ड ड्राइव 4500 रुपए की थी 9500 रुपए पार कर रही है, मैं कहां से बेचूंगा साहब? 12400 प्रोसेसर जो 14,000 या 14,000 से नीचे था 21,000 पार कर रहा है सर। आप अमेज़न खोल लीजिए, मैं कहां से सस्ता बेच पाऊंगा? आप बताइए, है क्या संभव? नहीं, संभव नहीं है। पीसी बिल्ड करने वाले अगर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरी बात को समझेंगे। इतना डरा हुआ है आदमी इस समय, पीसी कंप्यूटर का व्यापारी, कि वो चाहे कि अगर 2 करोड़ का माल मंगा ली इकट्ठा तो नहीं मंगा रहा डर के मारे। समझ रहे भाई साहब? जैसे मान लिया हमने 1 करोड़ का माल मंगा लिया, उसमें 25 लाख रुपए का रैम आ गया और कल ही की तारीख में रैम का रेट गिर गया, वो तो बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। एक पीसी बेच के 500 रुपया कमाना नहीं है अपने को, और एक रैम पे अगर 5,000 रुपया कम हो गया, भाई रैमुआ तो 4,000 4,500 की थी ना, वो तो रेट बढ़ने से, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है आज के तारीख में, तो वो पहुंच गया 18,000 रुपए। रैम अनुमान लोग बता रहे हैं, आप सुन के दंग रह जाएंगे। अगर यही कंडीशन रही और 8 महीना अभी तक रैम, अभी आगे से रैम का प्रोडक्शन आने वाला नहीं है, ऐसा लोग न्यूज दे रहे हैं जी। एक रैम की स्टिक बिकेगी 50,000 रुपए की। भाई 4,000 का माल 20,000 में आ गया ना। जी बिल्कुल सही। कोई सोचा था कि 5 गुने रेट पे खरीदना पड़ेगा? लोग हमारे यहाँ 64 जीबी लोग रैम लगवा करके पीसी बनवाए, एक आध 2 वीडियो आपने देखा होगा। आज के तारीख में ये हालात है साहब कि हमको 16 जीबी के साथ बना करके देना पड़ रहा है। हम भी चाहते कि लोग 64 जीबी के साथ बनवाएं तो ताकि लोग वीडियो को और इंटरेस्टेड समझ करके देखें, लेकिन महंगाई, और क्या करिएगा। और एक चीज और जान लीजिए, मैं बता दूं, जिस चीज का रेट एक बार बढ़ गया उसका कम नहीं होना है। और कम किस तरीके से होता है? जैसे हमारे सरकार में क्या होता है कि पेट्रोल का रेट जैसे मान लिया अभी 100 रुपए लीटर है, तो वो कर देगी 115 रुपए लीटर। फिर आंदोलन होगा, हल्ला होगा, तो क्या करेंगे? 4 रुपया कम कर देंगे। तो उनको जितना चाहिए उससे 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। वो जानते हैं कि लोग आंदोलन करेंगे, हल्ला होगा, तो 5 रुपए कम कर देंगे। फिर लोगों को लगता है चलो यार कुछ तो राहत मिला, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल है। अब ये जो रेट बढ़ा है ना, अगर आप ये सोचे कि पूर्णतः पुराने रेट पे आ जाए, ये नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज रहेगा। जैसे रैम का रेट 5 गुना बढ़ा हुआ है, 2 गुने पे आकर के रुकेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि रेट नीचे आ जाए एकदम वहीं पुराने जगह पे, भगवान करे आ जाए साहब, लेकिन उम्मीद तो नहीं है फिलहाल। अब आप ये कहेंगे कि सर रैम का आपने बता दिया, सर हार्ड ड्राइव इतना महंगा क्यों गया? क्योंकि एसएसडी का जमाना आ गया है, हार्ड ड्राइव की सेलिंग कम हो रही है, कंपनी को खर्चा निकालना है, जब सेल कम होगा तो रेट बढ़ाएगी। और यही वजह है कि एसएसडी भी सस्ता नहीं है साहब। एसएसडी इस समय 2 TB की प्राइस है। हमारे पास खरीदारी जो हम लोग आगे से मंगवा रहे हैं, ये पड़ रहा है 19,800 रुपए की अपने को। और साहब हम जब 19,800 रुपए का खरीदेंगे, अगर हम 200 रुपये नहीं रखेंगे, 400 रुपये नहीं रखेंगे उस पर, तो ये बताइए हमारा सीए का खर्चा, हमारे ऑफिस का खर्चा, हमारी दाल रोटी, हमारा पार्सल का पैसा जी पड़ता पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मजबूरी है साहब। फिलहाल आज क्या क्या लगने वाला है, हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। और जो भाई साहब कमेंट कर रहे थे, हमारे किशन मस्ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सोच के रखा था कि मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, स्पेशली एक वीडियो बना करके। वैसे सर आए हैं वीडियो बनवाने, पीसी बिल्ड करवाने, तो मैंने कहा चलो इसी वीडियो में आपका क्या अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। फिलहाल कुछ और कहना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके बात का जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बढ़ेंगे आगे और सामान क्या क्या लगने वाला है ये सब हम आपको जानकारी देंगे, और एक एक पार्ट्स की हम आपको कंप्लीट सामान को बाहर निकाल करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से। ये जो मदरबोर्ड है ये हमारा 15 जनरेशन का मदरबोर्ड है। और एक बार मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे टिप्पणी करना चाहूँगा। सर मुझे बोल रहे थे, आप तमाम सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सर का ये कहना था कि भैया जी 14 जनरेशन, मैंने इनको फोर्स किया कि 15 में जाइए, पैसा लगा रहे हैं नए जनरेशन में जाइए, क्योंकि नया जनरेशन 14 मतलब 1 साल पुराना हो गया साहब। क्लियर है ना सर? गलत मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूं ना? आज के तारीख में पैसा आज के डेट में दे करके 1 साल पुराना जनरेशन अगर आप खरीदते तो ये कहीं से समझदारी है क्या? कहीं से समझदारी नहीं। मैंने इनको कहा बिल्कुल मत जाइए, लेटेस्ट भी मेरे पास है, 14 भी है, लेकिन आप 15 के साथ जाइए। तो ये अगर मैंने गलत राय दिया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और मदरबोर्ड हम आपको दिखा दें तो ये मदरबोर्ड उस मदरबोर्ड से ज़्यादा एडवांस है। इसका VRM सेक्शन पैक है, आप देख रहे होंगे उसका खुला रहता था, इसका पूरा पैक है। और इस मदरबोर्ड के VRM सेक्शन भी उससे ज़्यादा है। वो 9 फेस का VRM था, वीडियो फिर देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 फेस का VRM है।
फेस बढ़ गया, तो पावर बढ़ गई और जनरेशन भी आपका अपडेट हो गया। इसमें M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 लगा सकते हैं, और ग्राफिक कार्ड भी आप इसमें अगर आपको 3D एनिमेशन वगैरह करना है तो आप लगा सकते हैं। CPU वोल्टेज के लिए आपको यहाँ पे फिर बड़ा वाला सॉकेट मिल जाता है। 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। पैनल काफी सुंदर है, पूरा पैक है, देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। DP पोर्ट प्लस HDMI दोनों इसमें कंपनी ने दे रखा हुआ है। टाइप सी का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, और USB के कई सारे ऑप्शन 2.0 से लेकर के 3.2 तक। इसमें एक चीज और बहुत गजब का है, जो इसका एंटीना है। आपने शायद इसकी वीडियो देखी होगी। देखिए पहले जो एंटीना था उसमें आपने देखा होगा कि वो तार वाला था, तो चूहा काट देता था या घुमाने में उखड़ जाता था, वो अक्सर खराब हो जाता है। अगर आप रोज निकालेंगे, रोज लगाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि हम बेच रहे हैं तो अपने सामान की बड़ाई करेंगे, समझ रहे हैं ना, वायर है, लेकिन ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसका सिस्टम कुछ ऐसा है। ये लग गया, इसको मोड़ भी सकते हैं आप, इसको मुड़ा भी सकते हैं आप, और इसको निकाल के रख लेंगे, तो इसमें ना चूहा काटने का डर है और ना इसका वायर उखड़ने का। तो ये चीज इनको मिल रहा है, हम दे करके भाई साहब को भेजेंगे। और मदरबोर्ड की हम एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे चुके हैं। 4 हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, तो सामान में स्पीड आपको 1 नंबर मिल जाएगी। प्रोसेसर का यहाँ पे हम आपको जानकारी देते, तो प्रोसेसर जो हम लगाने वाले हैं ये 15 जनरेशन प्रोसेसर है। आप देख पा रहे हो, इसकी पैकिंग देख करके समझ सकते हैं भैया जी। 1851 सॉकेट है, उस पे कितना था, 1700 सॉकेट था। ये 225 नंबर इसका, और ये सेकंड सीरीज है। इसका एक सीरीज आकर के कंपनी से चला गया है, ये दूसरा सीरीज है अल्ट्रा कोर i5, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और ये सील पैक है। सील हम भाई साहब के सामने ही कटिंग करेंगे भैया जी, ठीक है। बाहर निकालेंगे हम प्रोसेसर, और भैया जी को एक बार हम प्रोसेसर जरूर दिखाना चाहेंगे। ये हमारा प्रोसेसर जो कि लगने वाला है, और इस प्रोसेसर का स्ट्रक्चर भी कंपनी ने चेंज किया है। इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी हुई है, पहले क्या था, पहले इसकी लंबाई उससे कम थी, अब ये और हाँ, और इसमें कट में भी अंतर आया। उसका कट पहले यहाँ पे था, इसकी कट भी यहाँ पे चेंज हुई है और साइड में की है कंपनी, इसलिए कि आदमी गलती से उस मदरबोर्ड पे ना बैठा दे। अगर बैठावे तो पता लग जाए कि घुसे नहीं, समझ रहे हैं ना, इसलिए कंपनी ने दिमाग लगाया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लगा चुके हैं प्रोसेसर, अब इस पे हम लगाएंगे रैम। रैम की दुनिया का बादशाह कोर्सियर और G-Skill, तो हम लोकल कुछ भी नहीं देते, जो भी देंगे ब्रांड देंगे। यहाँ तक कि हम सप्लाई भी लोकल यूज नहीं करते हैं। जो मुझे लग गया कि हाँ ये क्वालिटी हल्की है, हम नहीं लगाते साहब। तो ये रैम जो है ये DDR5 रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज में, और ये हम भाई साहब और आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉकेट, यहाँ पे पहले आप देखते हो कि पेज खुलता होगा यहाँ पे, अभी पेज नहीं है सर, ये आ गया VIP सिस्टम, ये हट जाएगा। M.2 NVMe 250 GB SSD विंडोज प्रोसेसिंग के लिए WD की 3 साल की गारंटी। प्रोसेसर पे 5 साल, मदरबोर्ड पे 3 साल, रैम पे 10 साल पहले आती थी, अब शायद कंपनी ने 5 साल कर दिया है। प्रोडक्शन ना मिलने से हो सकता है कि फिर कंटिन्यू कर दे 10 साल के लिए। इसको हम कटिंग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे हम। WD की है सर, ठीक है ना, और WD का सर जी नाम चलता है, बताने की जरूरत नहीं है जी, मालूम, सही है ना सर। अच्छा भैया जी, आप इनके साथ आए हैं, ये तो नए हैं। पार्ट्स में आपको कुछ भी लग रहा है क्या कि नहीं सर जी समझौता कर रहे हैं, मुझे हल्का दे रहे हैं कोई भी चीज? नहीं, सब सही है, सब ब्रांड जानकारी है, थोड़ा बहुत जो भी है जानकारी है, उतना इतना तो समझ ही जाएंगे, समझ में आ ही जाएगा कि मुझे यहाँ पे बुला करके और घुमाया जा रहा है, ये लोकल ब्रांड दिया जा रहा है, वीडियो दिखाते हैं, फलाना है, धमकाना है, यहाँ आने के बाद बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। चलिए ठीक है। प्रोसेसर, रैम, SSD क्लियर है। अब इस पर हम लगाएंगे बड़ा वाला CPU कूलर। CPU कूलर हम वही यूज करने वाले जो यूज करते थे पहले, बड़े साइज में ARGB। सर यहाँ पे एक बार जी ARGB लिखा हुआ है, और ARGB पे ये काम भी करेगा। इसको हम निकाल देंगे बाहर। CPU कूलर हम सबको दिखाते हैं, आपको भी हम एक बार थोड़ा सा हाथ में लेकर के चेक करवाएंगे। इसके साथ ये लगाने वाले हैं हम फुल साइज में 120 mm का, और वीडियो एडिटिंग का इनको काम करना है। 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मैं इनको दे रहा हूं, जो कि इसमें कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है ना भैया जी। ये थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए जी। क्यों कटा गया है इसको? क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसफर, क्योंकि ये काटेंगे नहीं तो सर मुमकिन नहीं है डालना। और कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2026 का। ओके मतलब कि टेस्टेड है, डाटा है इसमें। और इन सारे पार्ट्स को चलाने का, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है कि इस पे 3 साल की गारंटी है, ठीक है। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन एक ब्रांडेड पावर सप्लाई, तो ये हम लगाने वाले हैं एंड एक्सपोर्ट की तरफ से। उस मशीन पे आपको मिलती थी 450 वाट, अभी कितना है सर? 550 वाट। तो ये हम एक बार कटिंग कर लेंगे, और पूरा कंप्लीट वैक्यूम पैक कंपनी ने कर रखा हुआ है ताकि मॉइस्चर वगैरह अंदर ना जाए और ख़राब ना हो।
कंपनी भी पूरी सुविधा का ध्यान रखती है सर। यहाँ पे एक सील और है साहब, जी। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। और ये पावर केबल है, भाई साहब को हम दे करके भेजेंगे, पावर केबल, एंटीना और डोंगल। और इसमें कुछ टाई वगैरह हैं, पेच हैं, जो कि हमको फिटिंग करने के काम में आ जाएगा। सप्लाई की क्वालिटी हम एक बार भाई साहब को दिखाना चाहेंगे, सबको दिखाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, आपको भी हम दिखाएंगे। टेप लगा हुआ है, टेप यहाँ से हम खोल लेंगे। एक बार देखिए सर सप्लाई की क्वालिटी, जी बढ़िया है, बेस्ट है, मजबूत में भी बेस्ट है। शानदार है। 3 साल की गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी खराब होगी तो बदल के आपको नया देगी, बना करके देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन सारे पार्ट्स को एक बेहतरीन कैबिनेट में फिट करने के लिए जो हम कैबिनेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ARGB के 4 फैन के साथ। इस कैबिनेट का वजन 5-6 किलो होगा, जो कि मैं पहले ही भाई साहब को चेक करा चुका हूँ। फुल आगे काफ़ी मतलब बड़े साइज में 120 mm का फैन लगा हुआ है, पूरी जाली बनी हुई है, वेंटिलेशन हवा पूरा अंदर लेगा, पीछे से भी बाहर फेंकेगा, ऊपर डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, ऊपर भी जाली है साहब, ऊपर से भी फेंकेगा और नीचे भी जाली बनी हुई है। एक बार आप देखना चाहे तो देख सकते हैं जी, नीचे ठीक है ना। तो पूरा हवादार है, आप इसको किसी भी महीने में, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आप चलाइए, आपको हीटिंग की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और पीसी बिल्ड करने के बाद इनके पास जितना टाइम होगा चला करके यहाँ पे रेंडर लगा करके हम चेक करेंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं पीसी हैंग हो रही है, पीसी हीट कर रही है, पीसी ओवर हीट कर रही है, तो आप जो सही चीज है वो आपको कैमरे पे बताना है, छिपाना नहीं है। अगर अच्छा है तो अच्छा बोलना है, अच्छा नहीं है तो नहीं बोलना। जो कमी है वो आपको बताना है कि भाई साहब ये कमियां इनके बनाए हुए पीसी में मुझे दिखाई दे रही है और इनको सुधार की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे, पार्ट्स की जानकारी आपको मिल गई है। फटाफट कंप्लीट पीसी बिल्ड कर लेते हैं और वापस कैमरे पे आएंगे पीसी लेकर के। दोनों भाइयों को लेंगे, एक बार इनसे हम जानेंगे कि इतने दूर से वीडियो देख करके मेरे ऊपर विश्वास करके हमारे पास आए हुए हैं तो काम से संतुष्ट हो पाए हैं या बिल्कुल सही है ना संतुष्ट सर। है, बिल्कुल। मेरा काम का तरीका यही है साहब, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा और आप अगर आए हैं तो भी यही चीज आप यहाँ पे पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, बायोस की सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं। पीसी बनकर के कंप्लीट है और ये पीसी जैसे कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये 15 जनरेशन का Core i5 आज के तारीख का सबसे लेटेस्ट पीसी है। पीसी क्योंकि शाम हो चुका है, इनको दूर जाना भी है, समय समय इनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। और भैया जी एक बार काम को, यहाँ का जो काम है जो आप यूट्यूब पे देखते आए हैं जी, उसके मुताबिक कोई कमी हो या कोई सुधार की अगर आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। नहीं काम तो अच्छा है, बढ़िया है। कोई शिकवा शिकायत या कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो? नहीं सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास पीसी बनती है, आप आकर के बनवा करके लेके जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे मंगवाना पार्सल से, दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेटेस्ट जनरेशन में पीसी का प्राइस क्या है या उससे संबंधित जानकारी या फिर वीडियो एडिटिंग का 2026 का नया डेटा, उसका डेमो अगर आप पूछताछ या देखना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।